हरि ओम नमः शिवाय। मेरा आज का वीडियो बच्चे तो बच्चे पर बड़े कौन, गलती किसकी है? बच्चे गलत हैं या माँ बाप? बच्चों में जो ये खुराफाती विचार आते हैं कहाँ से आते हैं, इस बात पर है। पहले बच्चों पर विचार करते हैं, बच्चा किसे और कितनी उम्र तक माना जाए। कौन बताएगा? माता पिता, कोई समाज, धर्मशास्त्र या हमारी चली आ रही मान्यताएं? ये बात मैं माता पिता पर छोड़ता हूँ। पर संविधान में बच्चे की परिभाषा में 17 वर्ष 29 दिन की उम्र को माना गया है। ठीक 18 वर्ष का होने पर यानी एक दिन के बाद बच्चे को बालिग मान लिया जाता है और सरकार चुनने यानी वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है, लड़का हो या लड़की। संविधान सबको समान दृष्टि से देखता है, पर लड़की व लड़के की शादी करने की उम्र क्रम से 18 और 21 वर्ष का उल्लेख है। सोचने की बात है, जो बच्चे पूरे देश को चलाने वाली सरकार को चुन सकते हैं और अपना ग्रस्त जीवन नहीं चला सकते। सोचने समझने पर मजबूर करता है। माता पिता या शिक्षक सही दिशा समझाना चाहें तो बच्चे घर से भागते पाए गए। उन्हें कुछ सही रास्ता दे तो घर को छोड़कर ही भाग जाते हैं। जो बच्चे नशे में पड़ गए वो घर या बाहर चोरी करने लगे, क्योंकि नशा चाहिए। जिन बच्चों को नशे के पैसे माँ बाप ने नहीं दिए तो कुछ बच्चों ने तो माँ बाप को ही जान से मार डाला। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये हिंसक प्रवृत्ति बच्चों में जन्मजात है, भगवान ने दी है, या कहीं हमारी गलती तो नहीं है इसमें। एक लड़की ने तो अपनी सहेली पर इसलिए तेजाब डाल दिया कि सहेली पढ़ने में उससे ज़्यादा नंबर लेती थी। बताइए, कोई नंबर ज़्यादा ले रहा, आप पढ़िए, आप ज़्यादा ले लीजिए, इसमें तेजाब डालने की कहाँ की बात। कुछ बच्चे ने तो लड़की ने लड़की से और लड़के ने लड़के से ही शादी रचा ली। ये विचार कहाँ से आ रहे हैं बच्चों में, आप इस पर ध्यान दें। ये बच्चे गैर नहीं है, हमारे हैं, और हम ही उस पर ध्यान नहीं देते। कुछ बच्चे ने तो रेप तक ही कर डाला। 18 साल भी नहीं थी, कम उम्र में ही रेप कर दिया। किसने उन्हें समझाई ये बातें, ऐसा काम करो? क्या आप अब भी कहेंगे कि ये तो बच्चे हैं, जो ऐसे कार्यकलाप को अंजाम दे रहे हैं वो बच्चे हैं क्या? और कोई कोर्ट उन्हें बाल गिरा बेचकर ही तीसरी कर लेता है, क्योंकि को तो कानून से चलेगा, उसका इससे कोई मतलब नहीं है इसने कितना बड़ा जुर्म किया है। वो कानून की किताब जानता है, उसके अनुसार कदम बढ़ाता है। जब आप बड़ों के बारे में भी जान लें, जब समाचार पत्रों में पता चलता है 80-85 वर्ष के बुजुर्ग ने छोटी बच्ची 4 या 6 वर्ष से ही रेप कर दिया, क्या शर्म की बात नहीं है हमारे समाज को? इसमें मैं नहीं, आप नहीं, कोई नहीं, सभी आते हैं। उस 85 वर्ष के बुजुर्ग में 85 साल जीवन जीने के बाद भी क्या विचार मौजूद रहे और बतेरे साधन थे? यही करना था। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दूसरी शादी की पत्नी के साथ, एक कम उम्र की बेटी आ गई, पिता ने उस बच्ची से ही संबंध बना लिया। पहली पत्नी गुजर गई, दूसरी से शादी की, उसके साथ पहले पति से लड़की थी, उससे ही संबंध बना लिए। बड़ी उम्र की औरतों ने झूठे रेप के केस किए, बाद में झूठ को स्वीकार भी किया। बच्चे चुराकर बेचने और सामाजिक नाबालिग लड़कियों को कोठे पर बेचने के भी अनेक केस हैं। ये बात बड़े क्यों कर रहे हैं, मैं ये कहना था। मैंने पहले बच्चों की बात बताई, अब बड़ों की। हम ही तो हैं बड़े, आप ही तो हैं बड़े, हम ही तो माता पिता हैं, तो हम ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं? हमें कौन सिखा रहा है कि हम 45 साल की उम्र में भी गलत काम कर रहे हैं? मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो परिवार स्वयं बच्चे अच्छे संस्कारों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, जो अच्छे संस्कार दे रहे हैं बच्चों को और बच्चे सही चल रहे हैं, वो भी इस पर ध्यान दें। सोचो ये कैसे बच्चे और कैसे माँ बाप हैं। मैंने दोनों के विषय में डिटेल दी है। जो 7 वर्ष तक लड़की के दोस्त के साथ रहती रही,
नाबालिग से बालिग भी हो गई, बच्चा तक गिराया गया और शादी करने तक की बात घर में होती रही। इतने काम होते रहे, पर माता पिता ने लड़के के घर, लड़के का परिवार, उसकी जाति, उसका धर्म, कारोबार, आमदनी और स्थान आदि का किसी भी बात की जानकारी नहीं जुटाई। कैसे माँ बाप हैं आप? आपकी लड़की तक का बच्चा तक गिर गया कुंवारी का, आपने उस लड़के की जानकारी नहीं जुटाई। अपना कर्म धर्म क्यों नहीं निभाया? अब जब वो कह रहा धर्म बदलो, तो अब आप खड़े हो गए, मेरी बेटी है, मेरी बेटी के साथ अन्याय हो रहा। अरे इतने काम हो गए, जब कहाँ थे आप? एक तरफा ना चलिए, आप राजनीति में मत आइए, अपने समाज में रहिए। मेरी राय में गलती बच्चों की कम और माता पिता की ज़्यादा दिखाई पड़ती है। मैं तो जिस भी केस को देखता हूँ उसमें यही महसूस करता हूँ गलती हमारी है। उसमें आपको नहीं कह रहा मैं, आप ही आते हैं, मैं भी आता हूँ, मैं भी समाज में, मेरे भी बच्चे बेटे पोते पोतों के भी बेटे। तो समझने की कोशिश करें। कुछ लोगों का विचार है, गरीब लोग या अन्य किसी लालच के कारण ध्यान नहीं दे पाते। कारोबारियों के बच्चे शिक्षित होते हुए भी राखी बांधने वाले भाई के जाल में फंसकर राजा रघुवंश जैसे कारोबारी को शादी करके और उसे 20 लाख की सुपारी देकर मरवा देती है। पढ़ी लिखी लड़की अंजाम तक जानती थी। राजा रघुवंशी को मरवाने वाली जो लड़की थी जिसने शादी की थी, वो जानती थी अंजाम क्या होगा। तो ये उसमें ये भाव कहाँ से आए? क्या उसमें जन्मजात थे? कोई जादू था? या अलादीन का चिराग बढ़ गया, वो शेख चिल्ली थी? क्या थी? जिनकी बेटी है वो, जो माँ बाप है उनके, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। और जैसा अखबारों में पता चला, लड़की के माता पिता ने लड़की की बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया? ये विचार उसमें कैसे बन गए? मना कर देते, नहीं करती शादी। साथ उस राखी बंधनवाने वाले माता पिता ने जो अपने लड़के को सीधा शर्मीला होने की दुहाई दे रहे थे, इस घटनाक्रम का सूत्रधार निकला। माँ बाप ही अपनी औलाद को पैदा करके नहीं समझ पाए सीधा है शर्मीला है, वो तो उसका पूरा सारी कार्रवाई उसी ने की। मैं लड़का लड़की दोनों के माता पिता से जानना चाहता हूँ, बच्चों को 20 वर्ष तक यही संस्कार दे रहे हैं आप? उनकी भावना, उनके विचारों को न जान पाए। दोषी माता पिता और उनके बच्चों के साथ गलत व्यवहार और परिवार का वातावरण है। मैं बच्चों को दोषी बाद में, पहले अपने आप को मानता हूँ, बुजुर्गों को मानता हूँ, माता पिता को मानता हूँ। मेरा ये मानना है, लड़का हो या लड़की, कम से कम 20 से 25 वर्ष तक शिक्षित परिवार में माता पिता के संरक्षण में ही रहकर ज्ञान लेती है, तो माता पिता इस अपराध से कैसे बच सकते हैं? कैसे बच्चों को आप संस्कार दे रहे हैं? आप बच्चे की कहाँ गलती मानेंगे? इसमें बच्चा कहाँ गलत है? जब बच्चे बड़ों को शादी में शराब पीते और पिलाते देखेंगे तो क्या सीख रहे हैं? आपको जब ध्यान नहीं आता, जब आप इस तरह के गलत कार्यों में संलिप्त होते हैं, आपको ये ध्यान नहीं रहता हम किसी के माता पिता भी, बच्चे भी देख रहे हैं। आपसे मेरा अनुभव ये कहता है, खुराफाती माता पिता की संतान भी ऐसी होगी। ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता भी खुराफात हैं, वो अच्छे आचरण के लोग नहीं हैं, इसीलिए वो अच्छे आचरण सिखा ही नहीं पाए। भाई आप जो जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, वही तो आगे देंगे। जो आपके मन मस्तिष्क में या जेब में है वही पैसे तो आगे पकड़ाएंगे। जब आप में ही संस्कार नहीं थे तो बच्चों में क्या देते? यही सत्य है। रही निर्धन में कमज़ोर वर्ग के बड़ों की बात, सो भारत से मैं आज भी कुछ इलाकों में लड़कियों को खरीद फरोख्त होती है, ये सरकार का काम है। आज भी मैं आपको ऐसे इलाके बताता हूँ जहाँ से आप लड़की खरीद सकते हैं लाखों। समस्या विचित्र व भयानक है। ये आसानी से और केवल कानून से सुलझने वाली नहीं है। हम तो चाहे सरकार ही सब करे, हम बैठे रहें, तो तुम्हारे बच्चों को क्या सरकार सिखाएगी? टट्टी ऐसे फिरो, कपड़े ऐसे पहनो, गाली कैसे दो, कैसे रुको, ये उसका काम है क्या? आपका क्या काम है? बस पैदा कर देना। कारण शिक्षा की व संस्कारों की समाज के बड़े बुजुर्ग व माता पिता ने ही कमी है। मैं फिर इस बात को जोर के साथ कहता हूँ, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे,
आपकी औलाद ऐसे काम कैसे कर सकती है जब तक आप नहीं सिखाएंगे या वो देखेंगे नहीं आपको करते हुए। पर सरकार वो सामाजिक संगठन सेवारत है, सरकार कोशिश कर रही है, सामाजिक संगठन भी बच्चों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, राजनीतिक पार्टियों से करबद्ध निवेदन है, अपने को चमकाने के लिए और विपक्ष को नीचा दिखाने के लिए मुद्दा इतना बड़ा न बनाया जाए जो पटल पर दिखाया जाता है, कारण इससे हमारे समाज व देश की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हम सभी समाज व देश से अलग नहीं हैं। इसे इतना ना हाईलाइट किया जाए कि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं। ध्यान रहे, अधिक क्या लिखूं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट भी करें। धन्यवाद। नमस्ते।